हिमाचल की भूतिया स्कूल। हिमाचल की ठंडी वादियों में खड़ा है एक पुराना स्कूल, जहां रात को कोई नहीं रुकता। कहते हैं एक अंग्रेज टीचर की आत्मा यहां भटकती है, जिसकी मौत का राज आज भी अनसुलझा है। क्या आप सुनने को तैयार हैं उस भूतिया स्कूल की कहानी, जहां सच्चाई जानने की कीमत जान हो सकती है? हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास एक छोटा सा कस्बा था, कुफरी। यहाँ की बर्फीली चोटियों और कोहरे भरी वादियों में एक पुराना स्कूल था, जिसे 19वीं सदी में अंग्रेजों ने बनवाया था। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक डरावनी कहानी के लिए भी मशहूर था। कहा जाता था कि 1920 में एक अंग्रेज टीचर मिस रोजमेरी की रहस्यमयी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी स्कूल में भटकती है। 18 साल के आदित्य, एक 12वीं क्लास का स्टूडेंट, अपने दोस्तों सिमन, विवेक और नंदिनी के साथ स्कूल में लेट रुक गया था। वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और लाइब्रेरी में देर हो गई। यार, ये स्कूल रात को कुछ ज्यादा ही डरावना लगता है, सिमन ने कोहरे से ढकी खिड़की की ओर देखते हुए कहा। अरे, वो सब मिस रोजमेरी की कहानियां बस डराने के लिए हैं, विवेक ने हंसते हुए कहा। आदित्य, जो अपने YouTube चैनल हिमाचल मिस्ट्रीज के लिए वीडियो बनाता था, ने कैमरा निकाला। दोस्तों, आज हम सेंट मैरी स्कूल में हैं। क्या सचमुच यहाँ भूत है? चलो लाइव स्ट्रीम करके देखते हैं। नंदिनी को स्कूल के चौकीदार की बात याद थी, रात को लाइब्रेरी में मत रहना। मिस रोजमेरी की आत्मा वहां भटकती है। रात के 10 बजे लाइब्रेरी में सन्नाटा था। कोहरे की वजह से खिड़कियां धुंधली थी और पुरानी लकड़ी की अलमारियां चरमराने की आवाज कर रही थी। आदित्य ने लाइव स्ट्रीम शुरू किया। हेलो मिस्ट्री हंटर्स, हम सेंट मैरी की लाइब्रेरी में हैं। क्या मिस रोजमेरी का भूत मिलेगा? कमेंट में बताओ। चारों किताबों में डूबे थे जब अचानक एक किताब अपने आप अलमारी से गिरी। सिमन चीख पड़ी। ये क्या था? शायद हवा, विवेक ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। आदित्य ने कैमरा किताब की ओर किया। किताब का कवर पुराना था और उस पर लिखा था सेंट मैरी रजिस्टर 1920। किताब खोलते ही मिस रोजमेरी की तस्वीर दिखी। एक गोरी औरत, गंभीर चेहरा और आंखें जो सीधे उन्हें घूर रही थी। देखो, ये तो वही टीचर है, नंदिनी ने कांपते हुए कहा। तभी लाइब्रेरी की लाइट्स झपकने लगी। कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधला साया दिखा, जो अलमारी के पीछे गायब हो गया। लाइव स्ट्रीम पर 3000 लोग जुड़े थे और कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, ये भूत है, लाइब्रेरी छोड़ दो। रात के 11 बजे लाइब्रेरी में एक ठंडी हवा का झोंका आया। सिमन ने फुसफुसाहट सुनी। कोई मेरा नाम बुला रहा है। कौन? विवेक ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। आदित्य ने कैमरा एक पुराने दर्पण की ओर किया, जो लाइब्रेरी के कोने में था। दर्पण में चारों का प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन उनके पीछे एक और आकृति थी। सफेद गाउन में एक औरत, जिसका चेहरा पीला और आंखें काली थी। मिस रोजमेरी, नंदिनी चीखी। चारों भागने लगे, लेकिन लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दर्पण में मिस रोजमेरी का साया अब करीब आ रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, मेरी हत्या का सच ढूंढो, वरना तुम सब मेरे साथ रहोगे। आदित्य का कैमरा फ्लिकर करने लगा, लेकिन लाइव स्ट्रीम चलता रहा। दर्शक पागल हो रहे थे। 7000 लोग जुड़े थे। चारों ने हिम्मत जुटाई और रजिस्टर को फिर से खोला। उसमें लिखा था कि मिस रोजमेरी स्कूल की सख्त टीचर थी, लेकिन उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया था। स्कूल के रिकॉर्ड में एक टीचर, मिस्टर विलियम्स, का जिक्र था, जो रोजमेरी के बाद गायब हो गया था। क्या विलियम्स ने उनकी हत्या की? सिमर ने पूछा। तभी लाइब्रेरी की दीवार पर खरोंच के निशान उभरे और एक पुराना पत्र फर्श पर गिरा। पत्र में मिस रोजमेरी ने लिखा था, विलियम्स मुझे धमकी दे रहा है, मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेगा। हमें विलियम्स का सच पता करना होगा, आदित्य ने कहा। लेकिन तभी मिस रोजमेरी का साया फिर से दर्पण में उभरा।
उसने चीखते हुए कहा, वक्त कम है, सच ढूंढो। लाइब्रेरी की किताबें अपने आप गिरने लगी और हवा में एक ठंडी चीख गूंजी। सिमन बेहोश हो गई। विवेक ने उसे उठाया और चारों स्कूल के पुराने हिस्से प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर भागे, जहां पुराने रिकॉर्ड्स रखे थे। प्रिंसिपल के ऑफिस में चारों को एक पुराना तहखाना मिला। तहखाने की सीढ़ियां चरमराती थी और हवा में सड़ांध की गंध थी। नंदिनी ने टॉर्च की रोशनी में एक पुराना ताबीज देखा जिस पर रोजमेरी लिखा था। यह उसका ताबीज है, नंदिनी ने कहा। तहखाने में एक पुराना ट्रंक था जिसमें विलियम्स की डायरी थी। डायरी में लिखा था कि विलियम्स को रोजमेरी से प्यार था, लेकिन रोजमेरी ने उसे ठुकरा दिया। गुस्से में विलियम्स ने उसकी हत्या कर दी और उसका शव तहखाने में छिपा दिया। तो रोजमेरी की आत्मा इसलिए भटक रही है, आदित्य ने कहा। लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। मिस रोजमेरी का साया अब उनके सामने था। उसने कहा, विलियम्स की आत्मा को ढूंढो, वो अभी भी यहां है। लाइव स्ट्रीम पर 12,000 लोग जुड़े थे और कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, मंत्र पढ़ो, तहखाना छोड़ दो। आदित्य ने तहखाने में एक पुराना यंत्र देखा जो विलियम्स का था। नंदिनी ने स्कूल के पंडित से सुना एक मंत्र याद किया जो आत्माओं को मुक्ति देता था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और आदित्य ने ताबीज को यंत्र के पास रखा। मिस रोजमेरी का साया चीखने लगा और तहखाने में एक दूसरा साया उभरा, विलियम्स का। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। विवेक ने यंत्र पर पवित्र जल छिड़का और सिमन ने मंदिर से लाया दीप जलाया। नंदिनी ने मंत्र पूरा किया। तहखाने में एक तेज रोशनी फैली और दोनों साए गायब हो गए। जब सब शांत हुआ, तहखाने का दरवाजा खुल गया। चारों बाहर निकले और सुबह हो चुकी थी। कोहरा छट गया था और स्कूल फिर से सामान्य दिख रहा था। लेकिन जब आदित्य ने लाइव स्ट्रीम का फुटेज चेक किया तो आखिरी सीन में दर्पण में मिस रोजमेरी की एक आंख झलक रही थी जो फुसफुसा रही थी, धन्यवाद, लेकिन मैं हमेशा यहां रहूंगी। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल की भूतिया स्कूल की कहानी। क्या सचमुच मिस रोजमेरी की आत्मा को मुक्ति मिल गई या वो आज भी सेंट मैरी में भटक रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसे भूतिया स्कूल की कहानी सुनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं? Subscribe Fear Fuse for more.